कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ट्रिकी मैथ्स के अंतर्गत हम वीडियो लेकर आए हैं और आज का टॉपिक होगा हमारा एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम मतलब लसा ज्ञात करना। अक्सर एलसीएम से एक दो क्वेश्चंस सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लेते हैं दोस्तों, अतः हमें एलसीएम ज्ञात करते आना चाहिए। और आज हम सीखेंगे हमारे वीडियो में कि एलसीएम को बेसिक से कैसे कैलकुलेट करते हैं और ओरली भी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे वीडियो को पूरा देखिए। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो बच्चों, हम आज सबसे पहले देखेंगे कि एलसीएम मतलब लसा होता क्या है। तो लसा होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दिए गए सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो दोस्तों, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दिए गए सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, वह संख्या एलसीएम होती है। तो देखो, हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर पहला है बच्चों 5, 10 और 20। इसका लसा मींस एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम होगा बच्चों 20। मतलब 20 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दिए गए सभी संख्याओं का भाग जाता है। मतलब ये जो 20 में बच्चों ये तीन संख्याएं दी हुई है, 5, 10 और 20। तो इन तीनों का भाग पूरा पूरा 20 में जाएगा। मतलब 5 का भाग 20 में 4 बार जाएगा, 10 का भाग 20 में 2 बार जाएगा बच्चों, और 20 का भाग 20 में 1 बार जाएगा। मतलब ये 20 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दिए गए तीनों संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन बच्चों, भाग जाने को तो 40 में भी इन तीनों संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। जाने को तो बच्चों 60 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन यहां पूरा पूरा भाग की बात नहीं बच्चों, वो छोटी से छोटी संख्या। इसका मतलब ये 20 ही इन संख्याओं में छोटी है, इससे कोई दूसरी छोटी संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो समझ में आया? अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि 20, 15 और 30। इसका एलसीएम होगा बच्चों 60। मतलब ये 60 में ये जो संख्याएं हमें दी है बच्चों 20, 15 और 30, इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाता है। मतलब ये 60 ऐसी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होती है। 20 का भाग 60 में 3 बार जाएगा, 15 का भाग 60 में बच्चों 2 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 30 का भाग दोस्तों 60 में 2 बार जाएगा। मतलब 60 इन तीनों संख्या का एलसीएम होगा। तो दोस्तों, ओरली कैसा हमने इसको डिसाइड किया कि यहां पे एलसीएम 20 और यहां पे एलसीएम 60 होगा। तो दोस्तों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सी बात है। हमें क्या करना है कि हमें जो संख्याएं दी है जिनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो हमें उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को लेना है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या 5, 10 और 20 में 20 है। फिर हमें यह चेक करना है क्या बड़ी संख्या में बाकी सभी संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है अथवा नहीं जा रहा है। यदि बड़ी संख्या में बाकी सभी संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा तो वो संख्या एलसीएम होगी दोस्तों।
जैसे हमने बड़ी संख्या 20 ली, फिर देखा कि 20 में बची संख्या माने 5 और 10 दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वही संख्या हमारी एलसीएम हो गई। अब दूसरे एग्जांपल में समझते बच्चों अच्छे से कि यहां पे 20, 15 और 30 में बड़ी संख्या 30 है, लेकिन हमने देखा क्या 30 में बची वाली दो संख्याएं हमारे पास 20 और 15 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो देखा कि 20 का तो भाग नहीं जाता इसमें 30 में, हाँ 15 का भाग 2 बार जरूर जाता है। इसका मतलब बची वाली सभी संख्या का नहीं जा रहा, तो फिर वो संख्या एलसीएम नहीं होगी, सभी संख्या का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमने बड़ी संख्या ली है 30, उसको दुगुना करेंगे, मतलब 30 दूने 60 करेंगे। तो फिर चेक करेंगे क्या 60 में बची वाली दोनों का भाग जाता है क्या, तो हाँ 20 का भाग 60 में दोस्तों 3 बार जा रहा है, और 15 का भाग 60 में दोस्तों 4 बार जा रहा है। इसका मतलब 60 होगी हमारी एलसीएम। जो बड़ी संख्या होती है उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, उसको दुगुना करो तिगुना करो उसका भाग तो जाएगा। हमें चेक करना है बच्चों बची वाली संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं। अब देखो दोस्तों, इसको हम बेसिकली कैसा कैलकुलेट करेंगे, तो हमने 6वीं या 7वीं क्लास में स्कूल लाइफ में हमने पढ़ा है दोस्तों एलसीएम ज्ञात करना। हमारे प्यारे प्यारे जो टीचर्स थे, मैडम थे, उन लोगों ने हमें बेसिकली सिखाया था। हम उसी ट्रिक को यहां अपनाएंगे। जैसे हमें इनका एलसीएम कैलकुलेट करना है, ओरली नहीं, तो हम बेसिकली कैसा कैलकुलेट करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए दोस्तों 5, 10 और 20 ये 3 संख्या का यदि हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो दोस्तों एक बात विशेष ध्यान रखिए कि पहली बार जो संख्याएं हैं उन संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देना, बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देना, ताकि ये संख्या जल्दी छोटी हो जाए। लेकिन दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमें कि हम बड़ी से बड़ी संख्या का जब भाग देंगे तो सभी संख्या में भाग जाना चाहिए। यदि 3 संख्याएं उनमें से 2 में भाग जा रहा है और 1 में नहीं जा रहा, तो फिर हम बड़ी से बड़ी संख्या का भाग नहीं दे सकते, फिर हमें 2 का भाग देना पड़ता, फिर 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, जो हमने बचपन में सीखा है हमारे प्यारे से सर और मैडम के द्वारा। वही ट्रिक हमें यहाँ अप्लाई करना है बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, पहले देखता हूं कि इसमें तीनों संख्या में कॉमनली कौन सी बड़ी संख्या का भाग जाता है। तो दोस्तों तीनों में 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, तो मैं 5 का भाग दूंगा। तो 5 का भाग दोस्तों 5 में 1 बार जाएगा, 10 में 5 दूने 10 2 बार जाएगा, और 5 चौके 20, 20 में 4 बार जाएगा। अब पहली बार हमने बड़ी संख्या का सभी में कॉमन यदि भाग जा रहा तो दे दिया, इसका मतलब ये संख्या जो जल्दी छोटी हो गई। नहीं तो क्या होगा दोस्तों कि हम यदि 2 का भाग देंगे तो बहुत ज्यादा हमारा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, और हमें तो जल्दी सॉल्व करना है। फिर अब क्या करेंगे, वही ट्रिक अपनाएंगे कि हम सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे भाग देना। तो 2 से शुरू करेंगे, या तो 1 आ गया तो 2 में 1 बार जाएगा, और 4 में 2 दूना 4। फिर से दोस्तों 2 का भाग देंगे, या 1 और 2 एकम 2। यहां पे गुणनखंड विधि में दोस्तों तब तक भाग देना है कि नीचे सबके लास्ट में 1 न बचे। तो सबके बटे में माने नीचे में लास्ट स्टेप में यदि 1 आ गया तो फिर हमें क्या करना है, इसका गुना करना है। 5 दूने 10 और 10 दूने 20। तो देखो दोस्तों इसका एलसीएम 20 था। वैसे ही हम ये दूसरा जो उदाहरण देखेंगे, इसमें है 20, 15 और 30। इसमें सबसे पहले हमें पता है बड़ी संख्या 5 का भाग हम दे देते हैं। 5 का भाग 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 छके 30। फिर वही 2 का भाग हम देंगे, 2 से शुरुआत करेंगे तो 2 का भाग 2 दूना 4,
तीन में नहीं जाएगा दोस्तों भाग, तो हमें जैसे कि वैसे उतारना, जिस संख्या में नहीं जा रहा 2 का भाग 2, इसमें जा रहा है तो इसमें 3 बार फिर से हम 2 का भाग देंगे, जब तक कि 2 का भाग जाएगा पूरा पूरा 2 का देते जाएंगे। 2 एकम 2, अब ये 3 और 3, अब 2 से भाग नहीं जाता तो हम 3 का भाग देंगे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब सब में पूरा पूरा भाग चला गया, नीचे सबके एक एक शेष रह गया। अब गुना करेंगे, 5 दूने 10, 10 दूने 20 और 20 तिया 60। तो देखो दोस्तों हमने ओरली भी 60 इसको कैलकुलेट किया था। अब वैसे ही हम तीसरा एग्जांपल इसी बेस पे करते हैं, 48, 36 और 24। अब इसमें हमें 2 का भाग देंगे तो दोस्तों तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉमन ऐसी संख्या ढूंढते बड़ी से बड़ी कि तीनों में भाग चले जाए और वो जल्दी छोटी हो जाए। तो 12 का भाग तीनों में जा रहा है तो 12 से भाग देंगे, 12 एक 12, 12 दूने 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48, 4 बार जाएगा, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। फिर दोस्तों हम फिर से वही अपनाएंगे ट्रिक, 2 का भाग, 3 का भाग, 4 का भाग। तो पहले 2 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, 3 में भाग नहीं जाएगा, तो फिर हमें जैसे कि वैसे संख्या उतारना पड़ेगा, और 2 में 1 बार जा रहा है। फिर दोस्तों फिर से हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग इसमें 1 बार जाएगा, 3 में नहीं जाता है, तो दोस्तों जैसा का वैसा 3 को हमने अगले स्टेप में उतार दिया। अब हम 3 का भाग देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 तो सब में शेष एक एक बच गया। तो अब हमें क्या करना है, जिसका भी भाग दिया, जो भी गुणनखंड है उसका गुना करना है। तो 12 दूने 24 और 3 दूने 6, तो 24 गुणिला 6 करेंगे तो 6 चौक 24 और हासिल के 2 और 6 दूने 12 और 2 14, मतलब इसका आंसर आएगा दोस्तों 144। अब ये तो रहा दोस्तों पूरी संख्या का एलसीएम ज्ञात करना, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे इजी प्रश्न पूछे जरूरी तो नहीं, हाँ किसी प्रतियोगिता परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिया करते, 1-2 क्वेश्चन। लेकिन अब हम सीखेंगे कि पॉइंट वाली संख्या का लस्य कैसे ज्ञात करना। तो हमारा चौथा उदाहरण है 3.6, 0.72 और 2.4। तो दोस्तों ये दशमलव का एलसीएम निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, देखेंगे कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा पॉइंट कहां है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 और 2 आंकड़े हैं, तो इसका मतलब 1 के ऊपर यदि हम 2 जीरो लगाएंगे तो 100 बनेगा, तो मतलब सभी की संख्या को हम 100 से गुना कर देंगे। तो यदि सभी संख्या को 100 से गुना कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा और हमें पूरी संख्या पे मिलेगा, माने गुना सभी के साथ 100 का करना है। और यदि मान के चलो दशमलव के बाद 3 संख्या वाली होती तो 1000 से करते, एक संख्या दशमलव के बाद 1 संख्या वाली सारी संख्या होती तो 10 का करते। अब 100 का इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, माने 1 0 से ये दशमलव 1 स्थान आगे बढ़ता है, तो यहाँ हमारे पास 2 0 है तो 2 स्थान बढ़ेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 360। दोस्तों ये 100 से गुना करने पर दशमलव 2 स्थान आगे बढ़ेगा, इसका मतलब हो जाएगा ये 72, और यहाँ 2 स्थान आगे बढ़ेगा तो हमारे पास एक ही डिजिट है तो 0 लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा दोस्तों 240। फिर से वही ट्रिक अपनाएंगे कि हम सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देंगे, तो मतलब इनमें हम 12 का भाग देंगे, तो 12 तिया 36, 12 छेक 72, 12 दूने 24। अब दोस्तों हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग इसमें 15 बार जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा, इसमें 10 बार जाएगा। फिर दोस्तों 10 में फिर से और 2 का भाग जा रहा है तो 15 में नहीं जा रहा, जैसा का वैसा उतारेंगे, 3 को जैसा का वैसा, इसमें 5 बार जा रहा है दोस्तों। फिर 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा और 3 में 1 बार जाएगा और 5 में नहीं जा रहा, तो 5 को हम जैसा का वैसा उतारेंगे। अगले स्टेप में दोस्तों 5 का भाग देंगे अब, क्योंकि 3 से नहीं जा रहा, तो 5 एकम 5 और सब 5 एकम 5। अब सबके नीचे में बच्चों दोस्तों एक एक बचा, फिर हमें क्या करना है, ये जो हमने भाग किया उसका गुना करना है। 12 दूने 24, 24 दूने 48, या 48 हो गया, और 3 बाची 15,
तो 48 गुणित 15 करना है, तो 15 गुणिला 8 करेंगे तो होता है 120। 120 का 0 आपके हासिल के दोस्तों सॉरी 12, और फिर 15 गुणिला 4 करेंगे, 15 चौक 60 और 12 72, मतलब 720। तो ये आ गया दोस्तों इसका 720। लेकिन ये 720 ना दोस्तों हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें 360, 72 और 240 का नहीं एलसीएम ज्ञात करना था। हमें तो 3.6, 0.72 और 2.4 का एलसीएम ज्ञात करना था, तो हमने उसको 100 से गुना किया। तो अब हमें वापस आंसर में जाने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको 100 से भाग देंगे, तो इसका मतलब एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसका भाग देने पर क्या होगा दोस्तों, क्या पॉइंट लग जाएगा, माने 7.2 हो जाएगा। तो दशमलव की संख्या का लसाअ एलसीएम कैसे ज्ञात करना, ये भी हमने सीखा। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं कि भिन्न वाली संख्या का लसाअ कैसे ज्ञात करेंगे। तो जब भी ये भिन्न माने फ्रैक्शन का लसाअ कैसे ज्ञात करना, तो सुनो दोस्तों, जब भी भिन्न वाली संख्याएं होगी तो हमें ऊपर अंश का, जिसको हम नंबरेटर बोलते हैं, इसका लसाअ ज्ञात करते हैं, मतलब एलसीएम ज्ञात करेंगे, और नीचे वाली संख्या का मसाअ ज्ञात करते हैं, मतलब एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इसका लसाअ ज्ञात करना है दोस्तों, तो वही आपका 4, 6 और 8, इसका हम उसी चाहे तो हम इसको ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक से करेंगे। 2 का भाग जाएगा या 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर 2 का भाग इसमें 1 बार जाएगा, इसमें नहीं जा रहा तो जैसा का वैसा इसमें 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 1 बार, इसमें नहीं जा रहा तो 3 को जैसा का वैसा उतारेंगे, इसमें 1 बार, फिर दोस्तों 3 का भाग देंगे। अब सब में भाग चला गया तो गुना कर लेंगे, 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 दूने 24, मतलब ऊपर का लसाअ ज्ञात करना था तो दोस्तों 24 आया, और नीचे का मसाअ ज्ञात करना है, नीचे का मसाअ। तो दोस्तों इसका मसाअ आएगा 5, लेकिन ये 5 कैसे आया हम वीडियो लेके आएंगे, जब हम मसाअ ज्ञात करना सीखेंगे तब आपका दोस्तों क्लियर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, आज हमने बेसिक से एलसीएम कैसे ज्ञात करना वो हमने सीखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम मसाअ कैसा ज्ञात करते हैं बेसिक से वो सीखेंगे, और उसके बाद